चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप लोगों को काम इसलिए मिला है कि आप लोग शरीर से स्वस्थ हैं, सक्षम हैं। आपको भगवान बढ़िया बनाया है, विकलांग नहीं बनाया है। सब चीज़ से आप अच्छे हैं, इस वजह से आप लोगों को काम मिला है। तो आप यदि शरीर से विकलांग होते, पैर टूटा होता, पैर टेढ़ा होता या कुछ भी रीज़न होता मेडिकल का, तो आप तो मेडिकल से अनफिट होके चले जाते, वापस काम करने के लिए नहीं मिलता। तो इंडक्शन इसलिए होता है जब हम कोई कंपनी में काम करने के लिए आते हैं, तो उसके पहले क्या होता है, सेफ्टी वाले होते हैं ना, वो इंस्पेक्शन करते हैं साइट का। पूरा देख लेते हैं कि साइट आपका कैसा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, फिर उसको आपको बताते हैं। इंडक्शन से यही मतलब होता है कि अपने कंपनी के बारे में आपको पूरा जो हजार्ड है उसका क्या वर्किंग कल्चर है, क्या है, सारा चीज़ आपको बताया जाता है, ताकि आपको जब आप साइट पे जाएं तो आपको परेशानी ना हो, समझ में आ जाए कि सर जब इंडक्शन करा रहे थे तो उस समय में हमें बताया गया था। तो भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में हम लोग आए हैं काम करने के लिए। कंस्ट्रक्शन लाइन वैसा जगह है कि एक ही जगह में बहुत सारा एक्टिविटी होता है, बहुत सारा काम होता है। कोई वेल्डिंग कर रहे होते हैं, कोई कटिंग कर रहे होते हैं, कोई लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, कोई हाइड्रा चला होते हैं, कोई पेंटिंग कर रहे होते हैं। तो बहुत सारा काम होता है ना, तो एक सीमित जगह पे बहुत सारा काम होता है। अब दो चार पॉइंट ऐसा बातें हैं जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में वैसा काम करने से दुर्घटनाएं होती है। पहला क्या है कि कोई आते हैं, उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं होती है वर्कर के पास, तो दुर्घटना का वो एक कारण बनता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। और 18 से जो 32 की उम्र के लोग होते हैं ना, उनको भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उन्हीं को होता है, तो वो भी खतरा का ही निशानी होती है। और क्या है, शॉर्टकट। किसी भी काम को हम शॉर्टकट से कर रहे हैं, वो भी क्या होता है, वो भी एक हजार्ड ही है शॉर्टकट। जो काम क्या है ना, जो प्रोसीजर के साथ करना है उसको नहीं करके हम शॉर्टकट करते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि जो नए लोग आते हैं काम करने के लिए, जो पहली बार इंडस्ट्री में आए हैं काम करने के लिए, उसको नॉलेज नहीं है और वो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी घटनाएं होती है। तो वैसा यदि नए लोग आते हैं जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो उनको आप बताएंगे कि भाई ये काम ऐसे है, ऐसे करना है, नहीं तो आप उससे पाना मांगेंगे तो कुछ और ला के दे देगा। तो ये 5 चीज है जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में इससे खतरा होता है। और उसका और कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने के लिए हम क्या ऐसा स्टेप उठाएंगे जो कि हमें बचाव हो जाएगा, उसके लिए भी 5-6 नियम बने हुए हैं। पहला है कि जो काम हम करते हैं और जिस काम के लिए हमें कंपनी चुना है वही काम करना है। जो काम नहीं आता है उसको हमको नहीं करना है, नकार देना है कि भाई हम नहीं कर सकते हैं इस काम के लिए, ठीक है। और उसके बाद है कि कोई काम हमें करने के लिए मिला है और हमें जगह नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। यदि वो जुगाड़ भी नहीं काम कर रहा है तो क्या करेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल पे आएंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल से कुछ मदद लेंगे। यदि इंजीनियरिंग कंट्रोल भी वहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, उनसे सहायता लेंगे, ठीक है। उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, उनसे सहायता लेंगे कि भाई साहब ये काम नहीं हो पा रहा है, देखिए आप आके। और पांचवा क्या है ना, हम लोग अपना पीपीईज को साथ में रखेंगे, पहनेंगे। इतना सारी बात को हमेशा गांठ बांध करके याद रखना है कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना है तो, क्योंकि जो सब लोग जब आए हैं तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी घर पे छोड़ के आए होंगे, कुछ किसी का अधूरा काम होगा, तभी वो काम करने के लिए आए हैं। दुनिया में
कोई काम करना नहीं चाहता है, सब कोई जो है ना आराम की ज़िंदगी चाहता है, लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं, प्रॉब्लम है। किसी को बहन की शादी करनी है, किसी को माँ का इलाज करना है, किसी को बच्चे का फी जमा करना है, बच्चे को अच्छा शिक्षा देना है। तो सबको कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, तो वो काम करने के लिए आए हुए हैं, है ना। उस चीज़ को हमें क्या करना है, याद रखना है कि मैं जो प्लांट आया हूँ काम करने के लिए, तो मेरे साथ जिम्मेदारियां हैं, मुझे अच्छे से काम करना है ताकि मैं कुछ भला कर सकूं, अपना परिवार को आगे लेके जा सकूं। तो ये दिमाग में जिस दिन ये बैठा के आप यदि प्लांट में आओगे, काम करोगे, तो आप बिल्कुल सेफ काम करोगे। और यहाँ प्लांट में आने के बाद ये नहीं है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये जो प्लांट है हमारा 10 साल से बंद पड़ा प्लांट है। और नया प्लांट में ज़्यादा हज़ार्ड होता है या पुराना प्लांट में होता है? पुराना प्लांट में होता है। यदि आप लोग काम करने के लिए प्लांट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग इंश्योर करिएगा, जिस जगह आप काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपको देखना है कि कोई ओपनिंग तो खुला पड़ा नहीं है। बिल्डिंग 10 साल से है, कोई जल्दीबाजी में बिल्डिंग कर दिया है और वो बरसा पानी में क्या होता है, गल जाता है, या छूट गया हो, ओपनिंग हो, गिर सकता है, लूज मटेरियल है, वो फॉल होके आपके सर पे गिर सकता है। तो क्या करना है, पीपीई को, हेलमेट को लगा के ही जाना है। जहाँ काम करना है वहाँ पहले हम लोगों को देख लेना है कि ये काम हो रहा है, हमको यहाँ काम करना है, ये काम को बिल्कुल ढंग से करना है, ठीक है। और हम छोटी छोटी घटनाओं को जब इग्नोर करते हैं तो एक बड़ा घटना होती है। यदि आप लोग लूज मटेरियल ऊपर देखेंगे, आप लंच में और छुट्टी के समय 2 बार आप आएंगे, तो 2 बार में क्या करेंगे, यदि कोई लूज मटेरियल है उसको आप एक एक पीस करके ले लेंगे। यदि 1000 आदमी काम कर रहे होंगे ऊपर, यदि एक एक पीस लेके जब आप नीचे चले आएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे चला आएगा। एक दिन में 2000 पीस मटेरियल हमारा नीचे आ जाएगा। यदि आप उसको वहीं नजरअंदाज कर देते हैं तो क्या होगा, आप ही का पैर से किसी दिन आपका साथी का सर फूट सकता है, होता है ना। तो दूसरी बात कि मटेरियल बहुत जगह डंपिंग पड़ा हुआ है, हो सकता है उसमें बहुत सारा सांप वगैरह, ठंडा जगह है, पाइप वगैरह में घुस के होगा। तो सबसे पहले काम करने के पहले हमें इंश्योर करना है कि काम का जगह जो है बिल्कुल सही है या नहीं, तभी हमें काम करना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। बहुत सारा है कि काम करते वक्त में मोबाइल मत चलाइएगा। ये हमारा जो है नया एक सिस्टम जुड़ गया है कि हम लोग जाते हैं, ऑपरेटर वगैरह भी रहते हैं, एयरफोन है उसको लगाते हैं और काम करते हैं साइड पे। उससे क्या होगा, यदि आप मोबाइल से बात भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ आप हैंगिंग कर रहे हैं, मोबाइल में फोन आ गया तो आपका ऑटोमेटिक दिमाग मोबाइल पे चला जाएगा, उधर का दिमाग हट जाएगा। तो उससे क्या होती है कि मस्तिष्क हमारा जो सोचता है ना, बॉडी लैंग्वेज हमारा वही काम करता है। तो आप साइट पे मोबाइल को नहीं ले जाएं तो और अच्छी बात है, मोबाइल को ऑफ करके ईमानदारी से काम करें। जो काम आपको मिला है वो काम आप ईमानदारी से करें, तभी आप रह सकते हैं हज़ार्ड फ्री, दुर्घटना से दूर। यदि आप चाहते हैं कि हमारा पैर टूटे, हाथ टूटे, आपके साथ साथ आपका फैमिली गलत पोजीशन, गलत डायरेक्शन में जाए, तो आप फिर उसका जिम्मेदार आप हैं। दुर्घटनाओं को सब मिल के ही हम लोग दूर कर सकते हैं, होता है ना। सिर्फ सेफ्टी वाला चाहेगा तो हो सकता है, आप चाहिएगा तभी हो सकता है, हम लोग चाहेंगे तभी हो सकता है। तो दोनों मिल के ही काम करेंगे तभी हम दुर्घटना से बच सकते हैं। हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है सेफ्टी। सिर्फ मेरे बोलने से ये नहीं हो सकता है कि मैं आपको बोल दिया, बोलने के बाद आप करा ही नहीं, हमारा बात माना ही नहीं, चला गया। और एक बात
कि बिजली की तार, आप बिजली से कभी दोस्ती नहीं करेंगे। कहीं भी कनेक्शन कहीं खुला हुआ हो, पड़ा हुआ हो, वैसा जगह पे आप काम नहीं करेंगे। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिशियन को बताएंगे, अपने सुपरवाइजर को, इसके बाद वो इंश्योर करेगा, इसके बाद आप काम करेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, पुराना प्लांट है, कहाँ से क्या क्या नहीं गया है, सारा चीज आपको बिल्कुल इंश्योर करना है, देखना है, इसके बाद ही सारा काम करना है। ठीक है ना। बिना सेफ्टी बेल्ट फुल बॉडी हार्नेस का जाना नहीं है।